हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो हमारा सेकंड पेपर हैं, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। इसके आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि इकाई एक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करें। इससे पहले हमने पेपर एक जो बच्चे और बचपन है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारी जो इकाई है शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य, ये हमारे सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या की पहली इकाई है और यह इकाई है जो 8 अंकों की है। कितने अंकों की है दोस्तों? 8 अंकों की है। इनमें से जो 8 अंक के हैं जो हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्यों से परिचित। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना, शिक्षा और दर्शन से संबंध, ज्ञान की ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप एवं शिक्षा से संबंध, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति, ज्ञान की कसौटियाँ, वास्तविक ज्ञान एवं शिक्षा में संबंध, शिक्षा के दर्शन के कुछ विचारणीय बिंदु या पक्ष, विभिन्न दार्शनिक मतों का शिक्षा पर प्रभाव। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नस। पहला प्रश्न है हमारा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रवाह एवं दिशा किसके माध्यम से प्राप्त होती है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रवाह एवं दिशा किस के माध्यम से होती है? यह होती है शिक्षा के माध्यम से। दोस्तों, किसके माध्यम से होती है? शिक्षा के माध्यम से। दूसरा सवाल है हमारा, लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन में ई का अर्थ है। तो ई का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बाहर निकालना। क्या है? लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन का में ई का अर्थ होता है बाहर निकालना। अगला हमारा तीसरा सवाल है, शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। उपरोक्त कथन है जो किसने दिया है? इम्पोर्टेंट कथन है कि शिक्षा से मेरा अर्थ है जो बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से हैं। तो यह जो कथन है वो दिया है महात्मा गांधी ने। किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिया है। अगला चौथा सवाल है हमारा, शिक्षा को अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया किसने माना है। तो शिक्षा के अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जो जीने की प्रक्रिया है वो है जॉन डीवी ने माना है। अगला पांचवा सवाल है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा की उपरोक्त परिभाषा किसने दी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जो पेस्टोलॉजी ने है जो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है, इस प्रकार की है जो शिक्षा से रिलेटिव परिभाषा दी है। अगला छठा सवाल है, शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यह कथन किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो हर्बर्ट स्पेंसर का है। अगला सातवां सवाल है, शिक्षा द्वारा बालक का विकास निम्नलिखित किन किन पक्षों में होता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा द्वारा जो बालक का है वो सर्वांगीण विकास होता है। आठवां सवाल है, शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों में ज्ञान उद्देश्य, चरित्र के विकास का उद्देश्य और नौकरी प्राप्त करने का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। जो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य हैं उनमें से नौकरी प्राप्त करने का उद्देश्य हैं जो शामिल नहीं हैं। अगला 9वां सवाल है, एडम्स और रॉस के अनुसार किस शिक्षा की प्रक्रिया को में 2 पक्ष होते हैं। तो ये कौन से पक्ष होते हैं एडम्स और रॉस के अनुसार? जो होते हैं शिक्षक और विद्यार्थी। अगला 10वां सवाल है, कठोपनिषद में शिक्षा की मान्यता में प्रयुक्त शब्द सहनावतु का अर्थ है। तो इसमें हो गया साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करें। 11वां सवाल है हमारा, मानवीय विज्ञान की
पुख्ता समझ बनाने की अनिवार्य शर्त हैं, तो यह विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना, अर्थात उपरोक्त सभी है जो मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने में अनिवार्य शर्तें हैं। अगला 12वां सवाल है, कौन सी कसौटी को समझने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है? तो क्रिया साफल्य है जो ज्ञान की कसौटी को समझने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान का प्राप्त होता है। अगला 13वां सवाल है हमारा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये विचार किसका इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया विचार है जो जॉन डीवी ने दिया है। अगला 14वां सवाल है, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो यह जो प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय है जो सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला होना चाहिए। 15 सवाल है, इस लोक से परे कुछ भी नहीं है, ये मान्यता किसकी है? तो इस लोक से परे जो कुछ भी नहीं है वह प्रकृतिवाद की मान्यता है। 16वां सवाल है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा का प्रक्रिया स्वरूप दिया है, तो शिक्षा का प्रक्रिया स्वरूप दिया है वो है प्रकृतिवाद ने बाल केंद्रित दिया है। अगला 17वां सवाल है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है जो है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करना, अर्थात उपरोक्त सभी। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है जो बालक का सर्वांगीण विकास भी है। अगला 18वां सवाल है, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। 19वां सवाल है, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है, तो ये देता है प्रकृतिवाद। कौन देता है? प्रकृतिवाद है जो सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है। 20वां सवाल है, यंत्रवादी प्रकृति के प्रमुख प्रस्तोता कौन है? तो यह होब्स हैं जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तोता हैं। 21वां सवाल है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है। निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है, तो निषेधात्मक शिक्षा पर बल कौन देता है? प्रकृतिवाद है जो निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है। अगला 22वां सवाल है, एमिल के लेखक कौन है? तो एमिल एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं जो रूसो हैं। कौन है दोस्तों? रूसो हैं। अगला 23वां सवाल है, शिक्षण का उद्देश्य उसे यानी विद्यार्थी को ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि और शक्ति विकसित करना होना चाहिए, और उसकी विधि स्वयं खोज दवा की विधि हैं। और यह उपरोक्त विचार हैं किसके हैं? तो ये विचार हैं जो रूसो के हैं। अगला 24वां सवाल है, आदर्शवाद के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो आदर्शवाद के संबंध में जो निरपेक्ष आदर्शवाद जेंटाइल ये है जो हमारा युग्म है जो गलत है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद किसने दिया? प्लेटो ने। प्रपंचात्मक आदर्शवाद दिया कांट ने, और आत्मनिष्ठ आदर्शवाद ब्रेकले ने दिया, और निरपेक्ष आदर्शवाद है जो यहाँ पर यह गलत हैं। 25वां सवाल है, द लाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाज नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। इंपोर्टेंट सवाल है। अगला 26वां सवाल है हमारा, आदर्शवादी शिक्षा के अनुशासन का स्वरूप था। तो आदर्शवादी शिक्षा के अनुशासन का स्वरूप था जो दंडात्मक था। कैसा था? दंडात्मक था। 27वां सवाल है, आदर्शवाद में प्रधानता है। तो आदर्शवाद में प्रधानता है वो है ज्ञान मीमांसा की। किसकी है? ज्ञान मीमांसा की प्रधानता है। 28वां सवाल है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में प्रधानता किसकी है? तो ज्ञान मीमांसा में भी है जो भाव पक्ष की है जो प्रधानता है। 29वां सवाल है हमारा, आदर्शवादी विचारकों के अनुसार शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। तो किस पर केंद्रित होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? आदर्शवादी विचारकों के अनुसार है जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो होनी चाहिए। 30वां सवाल है हमारा कि आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया है। तो किसके द्वारा है जो प्रभावित किया है? यह है शिक्षण उद्देश्यों द्वारा आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया है। 31वां सवाल है, आदर्शवाद में तर्क चिंतन को प्रयुक्त करते हैं निगमन चिंतन। और 32वां सवाल है हमारा, आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत कौन है? तो ये हैं प्रतिज्ञापति हैं जो आदर्शवाद के ज्ञान के स्रोत हैं।
अगला हमारा 33वां सवाल है, सुकरात की शिक्षण विधि है। तो सुकरात की शिक्षण विधि है जो प्रश्नों उत्तर की विधि दी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं कि सुकरात की शिक्षण विधि बताइए। तो सुकरात की शिक्षण विधि है जो है प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्न उत्तर की विधि। अगली 34वां सवाल है हमारा कि शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि शिक्षक को एक जलते हुए दीपक की उपमा किसने दी। तो ये दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। 35वां सवाल है हमारा, प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया है। तो प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया समाज की आवश्यकताओं को और राज्य की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को है जो शिक्षा में प्लेटो ने शिक्षा की प्रक्रिया में महत्व दिया है। तो अर्थात यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 36वां सवाल है, सत्यम शिवम सुंदर की अवधारणा किस दर्शन ने प्रमुख रूप से बल दिया है। तो यह दिया है आदर्शवाद अवधारणा ने। 37वां सवाल है हमारा, यथार्थवादी समाज का दर्पण किसे माना जाता है। तो यथार्थवादी समाज दर्पण जो समाज का दर्पण है जो विद्यालय को मानता है। इम्पोर्टेंट सवाल है कि यथार्थवादी समाज का दर्पण किसे मानता है। विद्यालय का जो समाज का दर्पण मानता है। यथार्थवाद को मानते हैं तो यथार्थवाद को मानते हैं ज्ञान मीमांसा दर्शन। अगला 39वां सवाल है, यथार्थवाद के ज्ञान की विशेषता है। तो यथार्थवाद ज्ञान की विशेषता ज्ञान, आवश्यक ज्ञान, उपयोगी ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और यथार्थ ज्ञान यानी उपरोक्त सभी। 40वां सवाल है, यथार्थवाद चिंतन प्रक्रिया को मानते हैं। तो यथार्थवाद चिंतन प्रक्रिया और समस्या केंद्रित चिंतन को मानते हैं। समस्या केंद्रित प्रक्रिया उसको यथार्थवाद चिंतन प्रक्रिया में मानते हैं। तो 41वां सवाल है हमारा, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य है तो जीवन को सुखमय बनाना। कैसा लक्ष्य है? जीवन को सुखमय बनाना। 42वां सवाल है, यथार्थवाद शिक्षण विषयों को महत्व देता है। तो यथार्थवाद है जो विज्ञान विषयों, व्यावसायिक विषयों और तकनीक विषयों अर्थात उपरोक्त सभी विषयों पर हैं जो यथार्थवादी शिक्षण विषयों को महत्व देता है। 43वां सवाल है, यथार्थवाद में शिक्षण विधि प्रयुक्त होती है। तो यथार्थवाद के अंदर है जो प्रयोगात्मक शिक्षा यात्रा विधि और विश्लेषणात्मक अर्थात उपरोक्त सभी विधियां हैं जो यथार्थवाद शिक्षण विधि में प्रयुक्त होती हैं। 44वां सवाल है, समस्त शिक्षा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से प्रारंभ होती है। यह विचार किस दर्शन का है? तो यह प्रयोजनवाद का है। 45वां सवाल है हमारा, जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है, मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो ये कथन है जो प्रयोजनवाद से संबंधित हैं। अगला हमारा 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद के अनुसार सत्य अथवा यथार्थ व जो हमें व्यवहार में अनुभव हो सके, यह है जो प्रयोजनवाद का है। 47वां सवाल है, प्रयोजनवादी शिक्षा में अनुशासन का स्वरूप था। तो ये प्रयोजनवादी शिक्षा में अनुशासन का स्वरूप था वो था सामाजिक अनुशासन। 48वां सवाल, निम्न में से ड्यूई द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताए। तो दी स्कूल एंड द चाइल्ड्स हैं जो इसकी पुस्तक है, किन की है? ड्यूई का द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हमसे पूछा जा सकता है कि ड्यूई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। अगला हमारा 49वां सवाल है, प्रयोजनवाद में निम्न तत्व पर बल दिया जाता है। तो किस तत्व पर बल दिया जाता है? तो यह है स्वानुभव व सत्य की परिवर्तनशीलता पर। अगला 50वां सवाल है हमारा, प्रयोजनवाद दर्शन को मानते हैं। तो प्रयोजनवाद है जो ज्ञान मीमांसा की दर्शन को मानते हैं। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 51वां कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं दोस्तों ये हैं विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। 52वां सवाल है हमारा, प्रयोजनवादी शिक्षा प्रक्रिया होती है। तो वह प्रयोजनवादी शिक्षा जो होती है वो अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है? अनुभव केंद्रित होती हैं। अगला 53वां सवाल है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है वो निर्देशक की भूमिका होती है। 54वां सवाल है,
परियोजनवाद की मुख्य शिक्षण विधि है। तो परियोजनवाद की मुख्य विधि है जो योजना विधि है। कौन सी योजना दोस्तों? विधि है जो योजना विधि है। तो अगला 55वां सवाल है हमारा, परियोजनवादी शिक्षा का उपयोग हो रहा है। तो परियोजनवादी शिक्षा का उपयोग है जो कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला हमारा 56वां सवाल, परियोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? तो परियोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है तो दोस्तों ये होता है समस्या केंद्रित। कैसा होता है? समस्या केंद्रित होता है। परियोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक समताओं का विकास करना। और 58वां सवाल है, परियोजनवाद का सत्य मानता है वो है अनुभव को सत्य मानता है। और 59वां सवाल है, प्रयोगवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता वो है व्यवहारिकता एवं उपयोगिता को महत्व देना। 60वां सवाल है हमारा, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। ये कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों R.R. रस्क का। 61वां सवाल है, दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा? इंपॉर्टेंट सवाल है कि दर्शन और शिक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा? तो ये कहा है रोस ने। अगला हमारा 62वां सवाल है, सर जॉन एडम्स कहा करते थे कि शिक्षा दर्शन का ज्ञात्मक पक्ष है। कैसा पक्ष है? ज्ञात्मक पक्ष है। 63वां सवाल है हमारा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। अगला 64वां सवाल है हमारा, दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत ही है। ये कथन किसका? ये कथन है जो डीवी का है दोस्तों। किसका है? डीवी का है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे कंटेंट प्रोफेशन को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।